हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको पता है कि भूकंप आने से आकाश में रोशनी आ सकती है क्या? ऐसा ही हाल ही में एक इंसिडेंट देखा गया है, तो जिसकी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है उसमें इंडिया ने छलांग लगाकर कौन से स्थान पर आ गया है, यदि इसका भी आपको आंसर पता नहीं है तो वो भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे मिशन मित्रा किससे रिलेटेड है, और पूरी जानकारी हम इसके बारे में आपको देंगे। और जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आईएनएस अरिधमन, उसका अभी हाल ही में कमीशन किया गया। क्यों वो इंडिया की जो नेवल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम जो टोटल 4 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन रहता है जिससे एक्सपेक्टेड रहता है कि आप लोग इसका आंसर देंगे, और जिससे पता चल पाएगा मेरे भाइयों की जो भी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है, और वो अपने एग्जाम से पता कर पाएंगे कि कौन से स्टैंड पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये सोनवाल कचारी समुदाय है, मुख्यतः किस राज्य में निवास करता है और उनका नाम जो सोनेवाल है उसका अर्थ क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप, ये आंसर आ गया साथ में, सॉरी और जो भी आपको सही आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे देना, और जिससे पता चल जाएगा कि आप किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है। और सेकंड एक चीज़ बता देंगे, ये सोनेवाल से आप नाम सुना होगा, सर्वनाम सोनेवाल का, वो भी इसी समुदाय से। और अब इसका आंसर शायद आपको पता चल गया हो, तो आपको ये बताना है ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था, ये समुदाय सोनेवाल अभी चर्चा में क्यों रहा था। इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप देना। ठीक है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि मिशन मित्र किस भारतीय मिशन के तहत शुरू किया गया है। तो मिशन मित्र का मतलब क्या है, और ये मतलब एक अच्छा मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि मिशन गगनयान के लिए मिशन मित्र का अभी हाल ही में शुरू किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा और किस तरह से चीजें रहेगी, ये अभी हाल ही में किसने शुरू किया था, इसरो ने गगनयान जो मिशन है उसके तहत मिशन मित्र का शुरू किया गया, जो लद्दाख की चरम स्थितियों में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मुख्यतः मतलब मिशन मित्र नाम से नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य जो आपको पता होगा, आपको मतलब यदि कोई अंतरिक्ष में जाएगा तो अंतरिक्ष का जो जैसा मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले ड्रिल करनी पड़ती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए अभी हाल ही में मिशन मित्र शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, जो लद्दाख का जो आपको पता है चरम ठंड है, वहाँ पे कम ऑक्सीजन है और ज़्यादा अलगाव जैसी स्थितियाँ हैं, और वही सेम स्थितियाँ जैसे अंतरिक्ष में होती हैं, उसके लिए लद्दाख को अभी हाल ही में चुना गया था। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष में सिचुएशन बनेगी वो इस सेम सिचुएशन को पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको सोचो कि भी लद्दाख में शुरू किया गया और मिशन मित्र शुरू किया गया। ठीक है, और इसके 4 अंतरिक्ष यात्री उसमें चुने गए, और लद्दाख में जो एक्लेमेटाइजेशन है के बाद इसमें भाग ले रहे हैं। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है वो जैसा वेदर होता है उसमें वैसे मतलब ढल जाना, और उसके बाद यह 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मनोवैज्ञानिक जो लचीलापन और टीम के समन्वय मिशन का मानव दो मनोवैज्ञानिक लचीलापन और टीम समन्वय और जमीनी टीम संचार का परीक्षण करना है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। मतलब आपको वैसी तैयारियां करने का, मतलब आप सोच लो कि आपको मैच खेलने से पहले आपको प्रैक्टिस मैच खेलना है, तो प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए आपको लद्दाख का चयन किया गया है, और इस मिशन का क्या नाम दिया गया था, मिशन मित्र। और गगनयान अपना इंडिया का अच्छा मिशन है, जिसके मतलब होगा ये 3 यात्री को 3 दिन के लिए कहाँ भेजेंगे, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन के लिए 3 यात्रियों को भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, और फिर उसको वापस जमीन पे लाया जाएगा। तो ये गगनयान मिशन रहेगा जिससे पता चल पाएगा कि हम अपने जो इंडिविजुअल यात्री है उनको अंतरिक्ष में कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गगनयान मिशन है, और जरूर याद रखना मिशन मित्र। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में भारत की जो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार है उसमें कौन से स्थान पर उभरा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और ये किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है, इसमें इंडिया का स्थान कौन सा आ गया, तीसरा स्थान। जो नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है वैसी ऊर्जा है, जैसे उसमें सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, आपको बहुत जियोथर्मल एनर्जी आती है, और बहुत सारी जो एनर्जी होती है जिसे रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है या नवीकरणीय ऊर्जा बोला जाता है। तो उसमें भारत का स्थान अभी इससे पहले कौन सा था, 4th पोजीशन पे था, और अभी हाल ही में कौन से स्टैंड पे आ गया, 3rd स्थान पे आ गया। और ये लिस्ट है कौन जारी करता है, किस तरह से होता है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन जारी करता है, IRENA। पहले इसके फुल फॉर्म देख लेना। IRENA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी होता है इसका नाम, और इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में स्थापना की गई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको दुबई में देखने को मिलता है। किसमें, दुबई में। ठीक है, किसका, IRENA का। ठीक है,
और अभी बात करें तो 2025 में भारत की जो टोटल क्षमता वर्दी है उसमें 45 गीगावाट की क्षमता जोड़ी गई है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी वर्दी देखने को मिलती है। अभी भारत की लगभग टोटल क्षमता की बात करें वो लगभग 250 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है, और हमारा 2030 तक टारगेट किया है कि हम इसको 500 गीगावाट के आसपास लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी हाल ही में 250 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं, और हमको कहाँ तक जाना है मतलब आधे रास्ते में हम तय कर लें। और उसमें जो 45 गीगावाट है वो सिर्फ और सिर्फ हम 2025 में ऐड किया है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम बात करें तो सौर ऊर्जा में हमने 47 गीगावाट अभी ऐड किया था, और पवन ऊर्जा में 6.3 गीगावाट के आसपास हमने ऐड किया था। वहीं जल विद्युत में आप लगभग पहले 52 था, अभी 56, मतलब जल विद्युत में 4 गीगावाट का। और जो पंप भंडारण है इसमें भी लगभग 3 गीगावाट की हमने वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हो जाते हैं। और भारत की अभी टोटल क्षमता की बात करें तो 250 गीगावाट है, और आने वाला हमारा टारगेट क्या है, 500 गीगावाट तक रहेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा बात करें तो सबसे ज्यादा जो अपनी बड़ी सोलर कैपेसिटी वाला पावर प्लांट कहाँ पे है, वो है भडला। कौन सा? भडला पावर प्लांट है, वो कहाँ पे है, राजस्थान में। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो भडला की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 2000 या 2250 के आसपास मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कितनी? 2250 मेगावाट कैपेसिटी है किसकी? भडला की। और जो कहाँ पे? राजस्थान में। इसके अलावा सबसे दूसरा बड़े बात करें तो वो 2000 मेगावाट का है, और वो कहाँ पे? आपका टुमकुर में। कहाँ पे? टुमकुर। और ये आपके कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट दो सोलर जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट है हमारे, और वो है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जो भारत की जनगणना 2027 उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इनका नाम आप बहुत बार सुना होगा, और 1000 बार इनका मतलब किसी और के एग्जाम में नाम आया होगा। तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। तो ये एक्चुअली में क्या करते हैं, ये ऐसे डिपिक्ट करते हैं ये मतलब रेत से, मतलब ऐसा मतलब आर्किटेक्ट्स बनाते हैं ये कोई भी जैसे किसी का जन्मदिन हो तो भी बना सकते हैं। ये जगन्नाथ मंदिर का इन्होंने बनाए, तो ये सुदर्शन पटनायक है, जिनको अभी भारतीय जो जनगणना है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो अब अभी क्या होगा, जो अप्रैल और सितंबर 2026 में जनगणना में क्या होगा, फेज फर्स्ट होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग और आवास की और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जनगणना स्टार्ट होगी। और 1 अक्टूबर 2026 इंपॉर्टेंट है, जो स्नो बाउंड रीजन है जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है, उसको जनगणना करके उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, 15 दिन का आपको स्वगणना विंडो भी जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च 2027 को जनगणना संदर्भ तिथि अधिकांश भारत के लिए, मतलब 1 मार्च 2027 तक हम लगभग पूरी जनगणना कर लेंगे। ठीक है, 2027 तक। और फरवरी 2027 में क्या होगा, जनसंख्या गणना स्मार्टफोन आधारित मोबाइल ऐप से भी पहली बार की जाएगी। तो 2027 फरवरी में क्या होगा, मोबाइल ऐप से भी एक बार जनगणना कंफर्म किया जाएगा, और 1 मार्च 2027 को लगभग इंडिया में पूरी जनगणना कर ली जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन याद रखना, सुदर्शन पटनायक को क्या बनाया गया है, जो जनगणना है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस हरिधमान किसको, आईएनएस हरिधमान को भारत की किस श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है? तो परमाणु पनडुब्बी होना बहुत जरूरी है। अभी भारत क्या है आपके पास, भारत एयर से भी डायरेक्ट परमाणु डाल सकता है, और सीधे जमीन से भी एयर में हिट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम पानी से भी जो परमाणु मिसाइल्स हैं वो हम दाग सकते हैं। और ये किस सीरीज की है? ये अरिहंत क्लास की एक सीरीज में है, और आईएनएस हरिधमान अभी हाल ही में इसको कमीशन किया गया इंडियन। ये इसी का फोटो है, और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी रहती है मतलब पानी से बाहर ये डायरेक्ट मतलब हिट कर सकती है परमाणु बम। और ये 2016 में इसकी जो पहली सीरीज थी आईएनएस अरिहंत, उसमें आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था। और ये इसको एसएसबीएन भारतीय नौसेना में शामिल होता है। एसएसबीएन का फुल फॉर्म होता है सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर होता है। सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर होता है। ठीक है, क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर होता है। इसके 2016 में आईएनएस अरिहंत को नियुक्त किया गया, और 2024 की बात करें तो आईएनएस अरिहंत को शामिल किया गया था। ठीक है, और अभी 2026 में किसको शामिल किया गया? 3 नंबर पे कौन? आईएनएस अरिधमान। क्या नाम है इसका? आईएनएस अरिधमान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, 16, 24 और 26। ठीक है, और ये तीसरा जिसे औपचारिक रूप से शामिल किया गया, ये भारत की जो परमाणु ट्राइड है उसकी और ज्यादा मजबूती हो गई है। और इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस तारागिरी, वो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको हाल ही में इसको भी कमीशन किया गया। और उसके बाद एक और चीज थी आईएनएस उदयगिरी, उसको भी हाल ही में कमीशन किया गया था। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखना।
अगला क्वेश्चन है जो भूकंप अर्थक्वेक लाइट्स हैं वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये पहली बार घटना, मतलब बहुत बार ये घटना देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी अनकॉमन घटना होती है और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है। ये किस कारण से होती है कि जो चट्टानों में विद्युत आवेश हैं उसके बनने के कारण और जो वायु के अणु हैं उसके संपर्क में आयनीकरण होने से ये घटना देखने को मिल सकती है। यहाँ भूकंप आया है और ये ऊपर ये जो लाइट दिखती है ये किसके कारण से आई हुई है, भूकंप के कारण। ठीक है, ये अभी हाल ही में घटना का हुई, जो एजियन सागर है, तुर्की और जो ग्रीस है उसके पास छोटे भूकंप आया जिसकी वजह से ये रोशनी आपको दिखाई देने लगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनको टकराने से चट्टानों में क्या होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और जो दरारों से निकलकर हवा के जो अणु हैं उसके आयनित करते हैं और जिससे ये चमकता हुआ प्लाज्मा बनता है, उसके कारण ये आपको अर्थक्वेक लाइट्स दिखाई देती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट टकराती है और वहां से आवेश उत्पन्न होता है और वो हवा के जो अणु उसके संपर्क में आके आयनित होता है, जिसके कारण ये प्रकाश की प्लाज्मा आपको दिखाई देता है। ठीक है, और इस घटना को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में उपयोग करने की संभावना तलाशी जा रही है। तो इसे भी, इस घटना से ऐसे भी पता लगा जा सकता है कि इसके बाद अभी जल्दी भूकंप आने वाला है। तो ये अच्छी घटना है और ये अभी कहाँ पे देखी गई, ये जो एजियन सागर है, तुर्की और जो ग्रीस है उसके आसपास क्षेत्र में देखी गई थी, जिसके कारण ये क्वेश्चन भी चर्चा में आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लगातार हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग ऐसा करंट अफेयर्स डेली लेके आते रहते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।